हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अरिथमेटिक। मुझे आज एक कमेंट रिसीव हुआ। द स्टूडेंट वाज आस्किंग कि उनका सिलेबस कंप्लीट है, इवन देन वो बोटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हैं। देखो, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। उनका ये कहना था कि फर्स्ट गो में वो नहीं कर पा रही हैं, बट जब टीचर का सोल्यूशन देखती हैं तो वो कर पाती हैं। इसके दो रीज़न्स हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़, देखो, या तो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये बनती है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, एक तो पहला केस ये है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। इट मीन्स बेसिक्स पहले आप क्लियर करो। अगर मैं केवल बोटनी स्ट्रीम को एग्जाम्पल लेके चलूँ अभी, ठीक है, अगर बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इट मीन्स बेसिक्स में कमी है। सेकंड केस ये बनता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे सॉल्व कैसे करना है। तो चलो, फिर भी मान लिया कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आया कि पूछ क्या रहा है, तो मतलब थोड़ा सा और बेसिक इम्प्रूव करने हैं। बट उसके बाद एक कंडीशन ये आती है, नेक्स्ट केस ये आता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बीच में अटक गए। मीन्स यू नो वेरी वेल कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, बट कहीं जाके आप बीच में फंस गए। इट मीन्स ये है कि आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, आपको केवल प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है जिस क्वेश्चन में आप अटके हो वो ईजी हो, क्या पता वो डिफ़िकल्ट हो यार, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भले ही आधा कर पा रहे हो, या फिर आपको आधा अधूरा अटेम्प्ट हो रहा है, तो टेंशन ना लो। बेसिक्स आपके क्लियर हैं, आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं हर अरिथमेटिक का क्वेश्चन सिंगल गो में अटेम्प्ट कर पाता था, ठीक है। बट इतनी प्रैक्टिस मेरी हो गई थी डेली, मतलब 25-25 30-30 क्वेश्चन करके, कि जब एग्ज़ाम में अगर मेरे सामने 10 क्वेश्चन है ना प्रीलिम्स में, तो उनको फ़िल्टर करके मैं उनमें से 3-4 आराम से कर पाता था। इतना कैपेबल आपको बनना है कि 10 के 10 ना करके आपको 3 या 4 करने हैं, ठीक है। और अगर अभी डिफ़िकल्टी आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, चिंता मत करो। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले बेसिक्स पे अच्छे से काम करो, और अगर बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाओ यार। इस बात की भी टेंशन मत लो कि फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं हुआ। अगर टीचर के समझाने के बाद भी सॉल्व हो रहा है तो भी मतलब अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बट ट्राई करो कि टीचर से पहले आपका सॉल्व हो जाए। और इस बात से मत डरो कि फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है जो सिलेक्शन लेके बैठा है उसका भी फर्स्ट गो में सॉल्व होता हो, ठीक है।